चलो आज तुमको एक कहानी सुनाती हूँ। कहानी ऐसी जो तुमको एक सीख नहीं दे जाएगी। ये कहानी ऑन एयर जा चुकी है, इसलिए इसको दोबारा आपके साथ शेयर करने में मेरी नाक छोटी नहीं हो जाएगी। इसको मैंने क्यों लिखा था, किन परिस्थितियों में लिखा था, वो भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। उस पर वीना फिर किसी दिन तुमसे बतियाना चाहेगी। तो कहानी क्या कहते हो, कहानी शुरू की जाए। इसको अपना गिफ्ट समझ लेना, इसको सौगात समझ लेना। ये उम्मीद करती हूँ ये तुमको एक खुशी का एहसास कराएगी। वीना तो खुशी के सिवा आपको और कोई गिफ्ट दे नहीं पाएगी। क्या कहते हो, शुरू की जाए कहानी। चलो कहानी शुरू करती हूँ। गुनीत अपनी मम्मी के साथ अपनी नानी के घर में रहता था। घर में सभी उसे गुन्नू कहकर बुलाते थे। उसके घर में उसके मामा और मौसी भी थी। गुन्नू 8 साल का था। वो पढ़ाई में औसत था। उसके अपने से बड़े और छोटे बहुत सारे दोस्त थे। उनमें से ज्यादातर होशियार और समझदार बच्चे थे। गुन्नू के मामा स्कूल वैन चलाते थे। गुन्नू की मौसी चॉकलेट पैकिंग का काम करती थी और उसकी मम्मी सिलाई बुनाई का काम करती थी। गुन्नू को याद नहीं उसने कभी अपने जन्मदिन पर स्कूल में टॉफियां बांटी हो। इस बार भी उसके जन्मदिन पर उसकी मम्मी ने स्कूल में टॉफियां बांटने के लिए रुपए नहीं दिए थे, इसलिए वो स्कूल भी नहीं गया था। गुन्नू के सभी दोस्त पब्लिक स्कूल में पढ़ते थे और सभी उसके दोस्त ट्यूशन पढ़ने जाते थे। उसके दोस्त उसको ताना देते थे कि वह पढ़ने में फिसड्डी है। खुद गुन्नू को भी मालूम था कि वह स्पेल मिस्टेक करता है। गुन्नू भी चाहता था कि वो भी अच्छे से स्कूल में जाए और कभी भी स्पेल मिस्टेक ना करे, पर ये सब कैसे हो उसे कभी समझ नहीं आता था। जब गुन्नू के दोस्त ट्यूशन पर जाते उस वक्त वो अपनी मौसी को पैकिंग करने में मदद करता। जब वो ऊब जाता तो खेलने निकल जाता। जब कभी कोई उसे टीम में शामिल नहीं करता तो उस वक्त वो अपने किसी दोस्त की साइकिल मांगकर गली का एक चक्कर लगा आता। ऐसे ही एक दिन पीयूष यानी जो गुन्नू का दोस्त था, ऐसे ही एक दिन पीयूष उसे अपनी साइकिल पर बिठाकर कॉलोनी का एक चक्कर लगा रहा था। रास्ते में उसकी नीतू दीदी का घर आया तो पीयूष उसे बताने लगा, मैं, रौनक और अनमोल इसी जगह पढ़ने आते हैं। अब गुन्नू सोचने लगा कितना अच्छा हो कि वो भी अपने दोस्तों के साथ नीतू दीदी के यहाँ पढ़ने जाए। यही सोचते सोचते उसका ध्यान बट गया और वो साइकिल से नीचे गिर गया। थैंक गॉड उसे ज्यादा चोट नहीं आई थी। अब तो गुन्नू दिन रात यही सपने देखने लगा कि वो भी नीतू दीदी के यहाँ पढ़ने जाता है। अब तो उसकी क्लास के बच्चे भी उसे कहने लगे, दाल में कुछ तो काला है, वरना गुन्नू पहले तो इतना समझदार नहीं था। सपने में ही गुन्नू अपने दोस्तों से कहता है, नहीं नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, बस मैंने अपनी पढ़ाई पर मेहनत शुरू कर दी है। तुम भी अगर मन लगाकर पढ़ोगे तो मुझसे भी ज्यादा होशियार बन जाओगे। नीतू दीदी कैसा पढ़ाती हैं? क्या वो पिटाई भी करती हैं? अगर कोई बात समझ ना आए तो दोबारा समझाती हैं या नहीं? नीतू दीदी को कितना गुस्सा आता है। कोई बच्चा होमवर्क ना करे तो नीतू दीदी सजा देती हैं क्या? अगर सजा देती हैं तो किस तरह की पनिशमेंट देती हैं नीतू दीदी?
ऐसे ही ना जाने कितने ही प्रश्नों को गुन्नू ने अपने दोस्तों के सामने अलग अलग रखा था, जिसका उत्तर सबने एक साथ दिया था। नीतू दीदी बहुत अच्छी हैं, उनसे पढ़ने में मजा आता है। हाँ, शैतानी करने पर वो सजा देती हैं, पर सच में वो बहुत अच्छी हैं। नीतू दीदी की सारी जानकारी इकट्ठी करने के बाद गुन्नू ने अपनी मम्मी से कहा, मुझे भी नीतू दीदी से ट्यूशन पढ़नी है। ट्यूशन? ट्यूशन? क्या कहा? ट्यूशन? तुम्हें पता है ना, मेरे पास तुम्हारी ट्यूशन फीस के लिए रुपए नहीं है। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तो ट्यूशन पढ़नी है, गुन्नू ने फिर कहा। अब गुन्नू की मम्मी ने गुस्से में कहा, एक बार समझा दिया तो काफी नहीं है क्या? मैंने बता तो दिया, मेरे पास ट्यूशन फीस के लिए रुपए नहीं है। अब गुन्नू को समझ आ गया बात ऐसे नहीं बनेगी। उसकी मम्मी बैठी सिलाई कर रही थी। वो चुपचाप अपनी मम्मी के पीछे जाकर खड़ा हो गया, फिर अपनी दोनों बाहें अपनी मम्मी के गले में डालकर प्यार जताने लगा। मम्मी प्लीज आप बात करके देखो ना, मम्मी प्लीज आप बात करके देखो ना। ये सब कुछ उसकी नानी भी देख और सुन रही थी। उसकी नानी ने गुन्नू से पूछा, ये सब क्या हो रहा है? ये माँ बेटे के बीच कौन सा किस्सा कहानी चल रहा है? अब गुन्नू ने अपनी नानी को सारा किस्सा सुना दिया। उसकी नानी ने कहा, समझ ले तेरा काम हो गया, अब तू जाके खेल। गुन्नू की मम्मी हैरानी से सब कुछ देखती सुनती रही। जब गुन्नू खेलने चला गया तो गुन्नू की नानी ने गुन्नू की मम्मी से कहा, जब बच्चा कह रहा है नीतू अच्छी और दयालु है तो एक बार जाकर बात करने में कोई बुराई नहीं। हो सकता है वो तुमसे रुपए भी ना ले, लेकिन जब भी उससे मिलने जाना खाली हाथ ना जाना, कोई ना कोई उपहार ले जाना। उपहार? उपहार? मम्मी आप तो जानती हो मेरी इतनी हैसियत नहीं। मैंने कब कहा अपनी हैसियत से ज्यादा कीमती उपहार दो? उसकी नानी ने कहा। परंतु मेरे पास तो देने लायक कुछ भी नहीं, गुन्नू की मम्मी ने कहा। अब गुन्नू की नानी ने कहा, तुम कपड़े की बेकार कतरनों से एक सुंदर सा बैग बना लो और उसे उपहार के रूप में दे दो। उपहार सिर्फ उपहार होता है, महंगा या सस्ता नहीं। कुछ दिनों की मेहनत के बाद गुन्नू की मम्मी ने कपड़े की बेकार कतरनों से एक सुंदर सा बैग बना दिया। अब वो अगले दिन गुन्नू को साथ लेकर उसकी नीतू दीदी के घर गई। उन्होंने नीतू दीदी से कहा, सुना है आप बहुत अच्छी और दयालु हैं, हम आपसे मदद लेने आए हैं। ये मेरा बेटा गुन्नू है और आपसे पढ़ने की इच्छा रखता है, परंतु मेरे पास तुम्हें देने को रुपए नहीं हैं। मैंने अपने हाथों से तुम्हारे लिए ये बैग बनाया है, तुम इनकार ना करना। दिखाओ तो कैसा बैग बनाती हो? नीतू दीदी ने कहा। अरे अरे ये तो बहुत ही खूबसूरत बैग है, परंतु मुझे इसकी जरूरत नहीं। जब गुन्नू की मम्मी ने अधिकार पूर्वक कहा तो नीतू दीदी ने उस बैग को अपने पास रख लिया। नीतू दीदी ने कुछ देर तक गुन्नू की मम्मी से बात करके फिर गुन्नू का ओरल टेस्ट लिया। उसके बाद गुन्नू से कहा, मैं तुम्हें पढ़ा तो दूंगी, पर मुझे भी बदले में तुमसे कुछ चाहिए। क्या तुम मुझसे वादा करते हो मैं जो मांगूंगी तुम मुझे दोगे?
पर दीदी, मेरे पास तो आपको देने को कुछ भी नहीं, गुन्नू ने कहा। गुन्नू, तुम क्या सोचने लगे? क्या तुम मुझसे वादा करते हो मैं तुम्हें जो भी पढ़ाऊंगी उसे मन लगाकर पढ़ोगे और लिख लिख कर तब तक अभ्यास करोगे जब तक तुम्हें इस बात का भरोसा ना हो जाए कि तुम्हें स्पेलिंग या पहाड़े अच्छे से याद हो गए हैं। क्या तुम ऐसा कर पाओगे? हाँ दीदी, हाँ दीदी, हाँ, गुन्नू ने कहा। तो जल्दी से घर जाओ और अपना स्कूल बैग लेकर आओ, मैं आज से ही तुम्हें पढ़ाऊंगी, नीतू दीदी ने कहा। ये तो थी कहानी। अब इस कहानी से आप लोगों ने क्या सीखा? बोलो। सिर्फ बच्चे ही नहीं, बड़े लोगों ने क्या सीखा? कुछ कहानी समझ में आई? बहुत सारी बातें इस कहानी में से सीखने लायक। नंबर 1, इस दुनिया में कुछ भी बेकार नहीं है, बस उसे हमें यूज करना आना चाहिए, उसका इस्तेमाल करना आना चाहिए। जैसे इस कहानी में उसकी मम्मी ने वेस्ट कपड़े की कतरन से एक सुंदर सा बैग बना दिया, लेकिन हम लोग ध्यान नहीं देते, हम सोचते हैं कि ये चीज बेकार है। इस दुनिया में बेकार कुछ भी नहीं है, हमें ये समझना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई नया कंस्ट्रक्शन वर्क होता है या कोई नई बिल्डिंग बनती है, जहाँ पर बेसमेंट बनती है वहाँ पर मिट्टी निकाल ली जाती है, जहाँ पर बिल्डिंग को ऊंचा करना होता है वहाँ पर मिट्टी भरी जाती है। यानी एक के लिए वो बेकार है, दूसरे के लिए वो काम की चीज है। ऐसी बहुत सारी बातें कि अगर आप जो सोच लो आप उसको कर सकते हो। आप अगर पहली नेगेटिव सोचोगे तो बात बनती नहीं है। मैंने कहानी में उपहार शब्द का इस्तेमाल किया था। अभी त्योहार आने वाला है, मतलब आज ही समझ लो, आज क्रिसमस है, तो अभी आने वाले दिनों में नया साल भी आएगा। तो एक परंपरा है, हम जब भी कोई सेलिब्रेशन का मौका होता है तो हम जब भी मिलते हैं अपने अपनों से या दोस्तों से तो उनको गिफ्ट देते हैं। लेकिन क्या कभी सोचा है जो हम किसी के लिए गिफ्ट लेकर जाते हैं, अगर वो उसको लेने से इनकार कर दे तो वो हमारे पास रखा रह जाता है। ये मैंने सब क्यों कहा? ये मैंने इसलिए कहा क्योंकि मैं समझाना चाहती हूँ। बच्चे तो समझ जाते हैं, लेकिन जो बड़े होते हैं, उनके माता पिता होते हैं, वो छोटी छोटी बातों को समझ नहीं सकते। तो मैं इसी कहानी के माध्यम से समझाना चाहती हूँ कि जब लोग हमें गाली गलौज करते हैं या भला बुरा कहते हैं, तो उस वक्त अगर हम उन गाली गलौज को नहीं लेते, एक्सेप्ट नहीं करते, तो मतलब वो देने वाले के पास रखी रह जाती है, यानी वो खुद उसके लिए मुसीबत क्रिएट करती हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं जो बहुत ही तर्कपूर्ण होती हैं, लेकिन हम लोग कभी समझते नहीं। अच्छा, बचपन में क्या होता है, जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनकी आदत होती है, वो कुछ भी काम करते हैं तो उनके माता पिता देख के अनदेखा करते हैं। जैसे बात होली से करती हूँ। होली पे क्या होता है, बच्चे रंग फेंकते हैं, गुब्बारे मारते हैं, ऊपर से उनके माता पिता सब देख रहे होते हैं। वो ये नहीं सोचते कि जिस तरह से गुब्बारा किसी की आंख में लग गया तो उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसी तरह से अगर आपके ऊपर किसी ने मार दिया गुब्बारा, आपके लिए वो परेशानी का सबब बन गया तो मुसीबत हो सकती है। ऐसी एक बिल्कुल जीता जागता उदाहरण मैंने देखा था अपने ही किसी खास बंदे के साथ। मेरी एक मुंह बोली सिस्टर थी, उसके भाई ने प्रकार फेंकी, वो उसकी आंख में लग गई, तो वो जिंदगी भर के लिए उसकी आंख बेकार हो गई। तो जो कुछ भी होता है, अगर हम लापरवाही करते हैं तो उसकी सजा मिलती है हमें किसी ना किसी रूप में। हाँ, एक बात और कि बच्चे जब छोटे होते हैं ना, वो एक दूसरे को चिढ़ाते हैं। जैसे छोटे बच्चे, किसी के स्कूल में किसी बच्चे को ऐनक लग जाती है तो उसको चोखा चोखा कहते हैं, लेकिन माँ बाप उनको ये नहीं समझाते बेटा कि एक स्टेज के बाद सबको ऐनक लगेगी, क्योंकि अभी तो वो दूर की लगी हुई है। जब हम बड़े हो जाते हैं 40 साल के बाद, दुनिया का कोई भी इंसान हो,
दुनिया, देश दुनिया का कोई भी इंसान हो, उसको ऐनक लगती है, भले नजदीक की लगे। तो ये कुछ कटु सत्य हैं जिनको हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो अगर हम छोटी छोटी बातें खुद ही सीख लें वक्त रहते, तो जिंदगी जीना आसान हो जाता है। कहानियां सिर्फ दिल बहलाने का जरिया नहीं होती, ये हमको इनडायरेक्टली बहुत कुछ सिखा जाती हैं। अब मुझे नहीं मालूम मेरी बातें तुम लोगों को कितनी समझ आती हैं। समझ आती हो तो बताना। मैं तो ना कविता लिखती हूँ ना कहानी लिखती हूँ, मैं तो अपने आसपास के हालात को लिखती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बचपन में कोई कहता है तू तो बुद्धू है, तो बहुत सारे बच्चे को मिर्ची लग जाती हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उसको अपनी मर्जी से डिफाइन करते हैं। बुद्धू, बुद्धू, BUDHU, है ना। तो इसको अपनी मर्जी से कोई डिफाइन कर ले तो आप लोग क्या कर पाओगे? B फॉर ब्रिलियंट, U फॉर अल्टीमेट या यूनिक, नहीं, H फॉर हॉनेस्ट। ये तो आप कैसे सोचते हो उस तरह से है ना। तो इस तरह से चीजों को देखने का अपना नजरिया होता है। बचपन में हमें जिस तरह की परवरिश मिलती है, जिस तरह से हम लोग खुद रिएक्ट करते हैं, उसी तरह से बच्चे सीख जाते हैं। बच्चों को कुछ सिखाने की जरूरत नहीं होती, उनके आसपास के लोग जैसा करते हैं बच्चे भी वैसे बन जाते हैं। आप लोगों को शायद मालूम नहीं होगा, हर इंसान जीवन का पहला झूठ खुद से बोलता है, लेकिन वो इतनी सी बात को याद नहीं रख पाता। लेकिन मुझे सब कुछ याद है। अगर आपको कहानी सुनने का शौक है ना, तो मैं तो रोज कहानियां सुनाने को तैयार हूँ, बशर्ते आप सुनना चाहो तो। अब मेरी इस कहानी से आपने क्या सीखा, क्या समझ आया, आपको अच्छा लगा नहीं लगा, मुझको बताना, ताकि मेरे लिए संभव हो पाए बेहतर से बेहतर लिख पाना। दुआओं में अपनी मुझको भूल न जाना। नया साल आने को है, तो इसलिए मैं पहले से ही शुभकामनाएं दे देती हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट। नया साल आप सबके जीवन में खुशियाँ लेके आए, प्यार अपनापन बना रहे, बस इससे ज़्यादा तो